हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं। अगर मान लेते हैं आपकी पीरियड आती हो तो ठीक है, आपका गर्भ ये निश्चित है कि आज नहीं तो कल ठहर जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि किसी महिला का पीरियड ही नहीं आता हो तो उनको तो कोई चांस ही नहीं है कि उनका कभी गर्भ ठहरेगा। ऐसा होता है कि जिन महिला का पीरियड नहीं आता है तो उम्मीद भी छोड़ देती है कि हमें कभी संतान होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप उम्मीद लगाइए शिव महापुराण से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे महादेव से। वो आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस महिला का गर्भ नहीं ठहरता हो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनकी पीरियड आती हो तो भी ये उपाय कर सकते हैं। और जिस नारी का पीरियड नहीं आता हो, उनकी पीरियड आती ही नहीं हो, कभी आती हो या कभी नहीं भी आती हो, रेगुलर भी नहीं है या फिर कभी नहीं भी आती हो, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। या फिर जिस महिला का अंडे नहीं बनते हो वो भी ये उपाय को कर सकते हैं। यानी गर्भाशय में किसी भी प्रकार की समस्या हो जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो उसके लिए आप ये तुमरुका जी वाला उपाय ज़रूर करिए। आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये 100% गारंटी है कि इस उपाय से संतान की प्राप्ति हुई है। लाखों लोगों की इस उपाय से संतान की प्राप्ति हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उपाय क्या है और आपको कैसे करना है। आपको उपाय इसी पेड़ की जड़ से, यानी सफ़ेद आंकड़े की जड़, इसे हम लोग सफ़ेद आंकड़ा बोलते हैं। तो गुरुजी ने इसके पहले तो बताया था कि जिनका गर्भ ठहरता पीरियड आती हो वो ये जड़ वाला उपाय करे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय पीरियड के 7वें दिन। अगर मान लेते जिनकी पीरियड ही नहीं आती हो तो वो कैसे करेंगे इस उपाय को? तो उसके लिए ये उपाय है कि जिनकी पीरियड नहीं आती हो वो किस दिन इस जड़ को अपनी कमर पे बांधे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस सबसे पहले कि आप इस पेड़ को अच्छे से पहचान लीजिए, जान लीजिए। कि कई लोग के होते हैं ना आपके सवाल कि दीदी हमें सफ़ेद आंकड़े नहीं पहचान में आती है, सफ़ेद आंकड़ा कैसे होता है? तो इसका नाम अपनी अपनी जगह पर चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे इधर इसे अकवन का पेड़ बोला जाता है, कहीं पे इसे मदार का पेड़ बोला जाता है, कहीं पे इसे आँख का पेड़ बोला जाता है। तो इस तरह से इसके नाम कई सारे हैं। तो जिस भी नाम से आपके इधर इसे बोला जाता हो, बस आप पेड़ को पहचान लेना है। पेड़ को पहचानने के बाद आपको इसकी जड़ लेनी है। तो आपकी तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई कि सफ़ेद आंकड़े की पेड़ कैसी होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि आपको ये बहुत ही आसानी से रोड के किनारे ज़्यादातर मिल जाते हैं। ये अगर आपको ढूंढने में कहीं दिक्कत आती हो तो आप जो नहर होते हैं उसके किनारे आपको मिल जाएंगे, या फिर रोड साइड के किनारे ये बहुत ही ईजी से मिल जाते हैं। विलेजर एरिया में, गांव वाले एरिया में, तो आप वहाँ से इसकी जड़ आपको ले लेनी है। तो जिनकी पीरियड नहीं आती हो उनके लिए पहले हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। तो इस पेड़ की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। बताते हैं कि ये जो अकवन का पेड़ आप देख रहे हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ देख रहे हैं, तो इसमें एक ब्लू कलर का फूल आते हैं। इसी तरह पेड़ होंगे, सेम वही पत्ते, वही डाल, सब कुछ वही होंगे। बस इसकी जो ये फूल होते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। वो पर्पल कलर के होते हैं, हल्का बैंगनी कलर पे होते हैं। लेकिन आपको उसकी जड़ नहीं लेनी है। जिस पेड़ में ये सफ़ेद फूल खिले, वाइट कलर की फूल आया हो, उसी पेड़ की जड़ आपको लेनी है। तो यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस पेड़ की जड़ आपको निकाल लेनी है। पति पत्नी दोनों को साथ में जाना है। आपकी तो पीरियड नहीं आ रही हो तो इसके लिए हम बता रहे हैं। तो जिस दिन भी आप जाए, जैसे कि आपको ये उपाय करना होगा सोमवार को या प्रदोष के दिन, 2 दिन आपको ये उपाय करना है।
तो इस दोनों दिन आप जाइए, जिस दिन आपको टाइम मिले, और इस जड़ को लेकर आइए। पति पत्नी दोनों साथ में जड़ मिट्टी के अंदर से निकालनी है। जो इसकी ताना होती है वहाँ से आपको जड़ नहीं लेना है। तो जड़ आपको ले लेनी है और उस जड़ को लेकर आनी है घर पे। फिर दोनों पति पत्नी दोनों जाइए साथ में मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद इस जड़ को, ये जो आप देख रही हैं शिवलिंग, इस जड़ को आपको शिवलिंग पर से 21 बार घुमानी है। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये जड़ 21 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमानी है। अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलकर इस तरह से आपको ये जड़ 21 बार घुमा लेनी है। उसके बाद इस जड़ को आपको मंदिर में ही लाल धागे में बांध लेनी है। इस जड़ को जब आप मंदिर में लाल धागे में बांधेंगे, थोड़ा सा जड़ को फ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि जड़ आप जब मिट्टी में से निकालते हैं तो ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, नुकीले रहते हैं। तो जब आप कमर में बांधेंगे तो कहीं चुभे, या फिर क्योंकि आपको ये जड़ 3 से 4 महीने, 6 महीने, अगर गर्भ ठहर गया तो पूरे 9 महीने तक भी आपको कमर पे बांधना होगा। तो इस तरह से आप इस जड़ को अच्छे से फ्रेश कर लीजिएगा, करीब 1 इंच, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस जड़ को आपको लाल धागे में बांधकर मंदिर में ही आपको कमर पे बांध लेनी है। और संतान प्राप्ति के लिए आपको बाबा से प्रार्थना करना है कि हे मेरे नाथ, आपकी शरण में आई हूँ, आपकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो। हर जगह भटक गए, मेरी तो पीरियड ही नहीं आती है, मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी बाबा। मेरी पीरियड लगातार होने लगे, मेरा गर्भ ठहरे, मुझे संतान की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करिए भोलेनाथ। सबकी आप झोली भरते हैं, मेरी भी झोली भरिए। बाबा से ऐसे विनती करने के बाद साथ में आप एक पीपल के पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। अवधूतेश्वर नाम आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। इस पीपल के पत्ते को आपको बाबा से मांग कर ले आनी होगी, और इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में आपको इसे उबाल कर पीना होगा, दोनों को, पति पत्नी को दोनों को। तो एक बात याद रखिएगा, जो दूध होगी वो देसी गाय की होनी चाहिए। देसी गाय जो पॉकेट वाले मिलते हैं उसका नहीं, देसी गाय का आप लीजिएगा। और इसे दूध को प्रतिदिन पति पत्नी दोनों को पीना है सोने से पहले। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक करना है इस उपाय को। और जब आप इस दूध को उबाल लेंगे, पीने के बाद जो पत्ते बचेंगे, उस पत्ते को आपको क्या करना है, सुबह किसी पेड़ के नीचे इसे ठंडा कर दीजिएगा, या फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। इसे इधर उधर नहीं फेंकना है। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है। अगर आपकी पीरियड नहीं भी आती हो तो आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपको संतान सुख मिलेगा। तो ये तो हो गए जिनकी पीरियड नहीं आती है उनके लिए। अगर जिनकी पीरियड आती है तो सेम आपको इसी तरह ये उपाय करना है। आपको पीरियड के 7वें दिन से 7वें दिन पति पत्नी दोनों को जाना है, इस जड़ को ले आना है। और इस जड़ को लाने के बाद आपको मंदिर में लेकर जाना है। वहीं तुमरुका जी का नाम लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाना है। अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलकर फिर उसी तरह पीपल के पत्ते अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर कर ले आनी है। गाय के दूध में उबाल कर पीना है। तो पीरियड के 7वें दिन से आपको करना है। इससे गर्भ आपका ठहरेगा, ये निश्चित है, और आपको संतान की प्राप्ति होगी। भले कुछ समय लग जाए, किसी किसी को बाबा जल्दी दे देते हैं, किसी किसी को बाबा लेट से देते हैं, लेकिन देते हैं जरूर, ये निश्चित है। तो यहाँ पे अगर आपको इस उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।